देहरादून से ट्रेन में सफर करने के लिए जल्द ही आपको मौजूदा रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ सकता है। जी हाँ, हर्रावाला में देहरादून का मुख्य रेलवे स्टेशन बनने का एक पुराना प्लान है। ये प्लान 2019 में लोगों को बेहतर सुविधा देने के इरादे से रेलवे और एमडीडीए ने बनाया था, जिसके बाद 2023 में खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा था और फिर 2023 में शुरू हुए अमृत भारत स्टेशन योजना में उत्तराखंड का हर्रावाला रेलवे स्टेशन का नाम भी शामिल है। अब इस योजना के तहत नाम आने के बाद यहाँ पर काम शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जिस हर्रावाला रेलवे स्टेशन को देहरादून का मुख्य रेलवे स्टेशन सरकार बनाना चाहती है, उस पर करोड़ों भी खर्च कर रही है। वहाँ एक साल पर पिल्लर तक खड़े नहीं हो पाए हैं। ऐसे में एक सवाल ये उठ रहा है कि एक साल में हर्रावाला रेलवे स्टेशन के विकास के लिए क्या गया है। खैर, इस रेलवे स्टेशन को लेकर ताजा अपडेट क्या है, कब तक इसके पूरे हो जाने की संभावना है और हर्रावाला में देहरादून का प्रमुख रेलवे स्टेशन बनने के पीछे क्या मंशा है, हर एक डिटेल इस रिपोर्ट में। देहरादून में लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है। हर दूसरे कदम पर आपको जाम जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। शहर में यातायात और परिवहन सुविधा को अच्छा करने के लिए ही रेलवे स्टेशन को शिफ्ट करने का प्लान बनाया गया था। रेलवे और एमडीडीए ने 2019 में ही देहरादून के रेलवे स्टेशन को हर्रावाला शिफ्ट करने का फैसला लिया था। इससे पहले हर्रावाला को केवल सैटेलाइट स्टेशन के तौर पर ही विकसित करने की बात चल रही थी। हालांकि बाद में बदलाव करते हुए हर्रावाला को मुख्य स्टेशन बनाने का फैसला लिया गया। यही नहीं, आने वाले वक्त में दून से चलने वाली सभी प्रमुख एक्सप्रेस और डीलक्स ट्रेनें हर्रावाला स्टेशन से ही संचालित होंगी और इनकी क्षमता बढ़ाकर 24 डिब्बों की कर दी जाएगी। फिलहाल अभी दून स्टेशन पे 13 डिब्बों की ट्रेनें ही ज्यादातर आती है। सिर्फ 2 ही ट्रेन ऐसी है जिनमें 14 और 16 डिब्बे हैं। हर्रावाला रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए इसका पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंदर किया जा रहा है। फरवरी 2023 में शुरू हुए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारत के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इस काम को करने के लिए केंद्र सरकार ने 24,470 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पास किया है। इस योजना के तहत इन सभी रेलवे स्टेशनों में एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिल सकेंगी। प्लान सुनने में जितना अच्छा लगता है, जमीन पर हकीकत उतनी ही जुदा है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमृत भारत स्टेशन के तहत हर्रावाला रेलवे स्टेशन का काम ढंग से नहीं हो रहा है। यहाँ चल रहे उच्चीकरण का काम पहले तारों में उलझा रहा और अब पेड़ों की वजह से अटका है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि यहाँ एक साल में पूरे पिल्लर तक खड़े नहीं हो पाए हैं। हर्रावाला रेलवे स्टेशन पर यह काम पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ था। इस दौरान यहाँ खुदाई में इलेक्ट्रिकल वायर, सिग्नल, रेलटेल, टेलीफोन जैसी कई लाइनों की तारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इसलिए काम में देरी हुई और अब 4 और पेड़ काटने की परमिशन न मिलने की वजह से काम अपनी रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हर्रावाला रेलवे स्टेशन पर यह काम 2 चरणों में होना है। पहले चरण के लिए 8 करोड़ रुपए आ चुके हैं। इसमें रेलवे स्टेशन का नया भवन बनना है, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ानी है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन ट्रैक क्रॉस करने के लिए ओवरहेड ब्रिज भी बनना है। दूसरे चरण में स्टेशन की दूसरी तरफ से प्रवेश करने के लिए एक और भवन और एक प्लेटफॉर्म बनाया जाना है। इसके बाद यहाँ पर 2 और प्लेटफॉर्म बनाए जाने हैं और ये तब ही बनेंगे जब पहले चरण का काम पूरा होगा। फिलहाल तो स्थिति देखते हुए लगता है कि देहरादून और देहरादून वासियों को ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए और इंतजार करना होगा। अब इंतजार दून में मेट्रो जितना लंबा ना हो जाए। देहरादून में पिछले 8 सालों से न्यू मेट्रो का प्लान अटका हुआ है। पहले मेट्रो प्रोजेक्ट फाइल हुआ तो उसकी जगह न्यू मेट्रो ने ले ली, लेकिन उसके बावजूद पिछले 8 सालों में इस पर कुछ भी होता नहीं दिखा और अब तो खुद उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन भी मायूस हो गया है। कॉर्पोरेशन ने पूरी डिटेल और करीब 2,367 करोड़ का बजट ऑन पेपर बनाकर सरकार को भेज दिया है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी तरह की हरी झंडी नहीं मिली है। इस न्यू मेट्रो प्रोजेक्ट में 2 कॉरिडोर होंगे जिनकी लंबाई 22.5 किलोमीटर होगी और इसमें 25 स्टेशन होंगे। अब क्योंकि केंद्र की तरफ से इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं आया, तो कैसे इसके अभाव में दून में न्यू मेट्रो चलाई जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए 2 प्रस्ताव जिन पर विचार हो रहा है। तो अब यह है कि परियोजना के लिए राज्य सरकार 40% खर्च उठाए और 60% राशि वित्तीय संस्थानों से कर्ज के तौर पर ली जाए। दूसरा प्रस्ताव यह है कि परियोजना का पूरा खर्च सरकार के स्तर पर होगा। हालांकि अभी इन प्रस्तावों पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मोहर लगनी बाकी है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मोहर लगने के बाद ही इस पर कुछ निर्णय लिया जा सकेगा और जब तक ये मोहर नहीं लग जाती या फिर केंद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, तब तक देहरादून वासियों का न्यू मेट्रो का इंतजार कब खत्म होगा, ये कुछ भी कह पाना मुश्किल है। भले ही देहरादून शहर के अंदर आपको यातायात करने में दिक्कतें पेश आ रही हो, लेकिन देहरादून से मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के लिए अब आप आसानी से सफर कर सकते हैं। जी हाँ, देहरादून से अब इन बड़े शहरों तक आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी। अब कैसे ये सब हो रहा है, इसकी पूरी डिटेल देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इसके साथ ही अगर आप ऐसे ही उत्तराखंड से जुड़ी खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।